कांडी राजौरी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजौरी से आ रही है, जहां पर एक आतंकी मारा गया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है, एक आतंकी मारा गया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 24 घंटे से ये मुठभेड़ जारी है। और देखिए, सेना के 5 जवान भी शहीद हो गए हैं। और अब जो सुबह सुबह जानकारी आई है वो ये कि एक आतंकी मारा गया है। सुबह भी लगातार फायरिंग की आवाजें इस इलाके में सुनने को मिली है। राजौरी में एक आतंकी मारा गया है। शाहनवाज हमारे साथ जुड़ गए, न्यूज नेशन संवाददाता, और ज्यादा जानकारी के साथ। शाहनवाज, जरा बताएं, अभी एक आतंकी के मारे जाने की खबर आ रही है, कितने और आतंकी छिपे हो सकते हैं? देखिए ज्योति, सेना ने पुष्टि कर दी है, एक आतंकी मारा गया है। और ये भी सेना ने बताया कि एक जो आतंकी है वो इसमें इंजर्ड है और उसको रिट्रीव, उनकी बॉडी को रिट्रीव करने की और जो इंजर्ड है उसको जिंदा पकड़ने की कोशिश जो है वो इस समय यहाँ पर की जा रही है। ज्योति, लगातार हम देख रहे थे कि सेना ने ये ऑपरेशन जो है वो कल से ही यहाँ पर चलाया हुआ था और उसका फायदा जो है वो यहाँ पर मिला है और एक बड़ी कामयाबी सेना की से कह सकते हैं ज्योति। और सीधे तौर पर जिस तरीके से तोता गली में एक बड़ा हमला करने की कोशिश की गई थी, उसका बदला सेना ने यहां पर ले लिया है। जरूर सेना को भी नुकसान हुआ है, लेकिन आज सेना ने ये जो आतंकी लगातार इस इलाके में घूम रहे थे, लगातार कई जो यहां पर हमले हैं उनको अंजाम दिया था, आज ये दोनों आतंकवादी जो है वो यहां पर मारे गए हैं। लगातार अब कोशिश सेना की यही है कि पूरे इलाके को यहां पर सर्च किया जाए और ये देखा जाए कि कहीं और आतंकी जो हैं वो यहां पर मौजूद तो नहीं है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी जो थी आप इसे कह सकते हैं। और अगर मैं आपको लेटेस्ट इसके बारे में बताऊं तो राजनाथ सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर, वो भी कुछ ही देर में राजौरी जो है वो यहां पर पहुंचने वाले हैं और जवान जो हैं उनको यहां उनकी रीत लेइंग सेरेमनी यहां पर होगी। लेकिन उससे पहले ही ये एनकाउंटर जो है वो लगभग अब अपनी आखिरी स्टेज में है। यहां पर सेना ने जो एक आतंकी मारा गया है उससे भारी तादाद में हथियार बरामद किए हैं। AK-56 के अलावा कई ग्रेनेड जो हैं वो इस आतंकवादी से यहां पर बरामद हुए हैं और फिलहाल पूरा ऑपरेशन आगे चल रहा है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कोई और आतंकवादी वहां पर बचा तो नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप कह रहे हैं कि कोई और आतंकी वहाँ बचा तो नहीं है, अभी उसकी ताकीद की जा रही है, पूरे इलाके को घेर करके छानबीन की जा रही है। और इस वक्त आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी इलाके की है जहाँ पर ये मुठभेड़ जारी है। और अब से कुछ ही देर पहले जानकारी के मुताबिक एक आतंकी को ढेर किया है सुरक्षा बलों के जवानों ने। और शाहनवाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज, जरा फटाफट से ये भी आप बता दीजिए, ये जो इलाका जहाँ पर मुठभेड़ चल रही है, जहाँ की तस्वीरें हम देख रहे हैं, इस इलाके के बारे में विस्तार से जानकारी दे कि यहाँ पे चूंकि घना जंगल दिखाई दे रहा है, बहुत मुश्किलात हो रही होगी। बिल्कुल ज्योति, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का इलाका है। आप सामने देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। सामने आपको सिर्फ जंगल ही जंगल जो है वो यहाँ पर नजर आएगा। और जिस जगह पे ज्योति ये पूरा का पूरा एनकाउंटर चल रहा है, वहां पर एक नदी जो है वो भी यहाँ पर बह रही है। ऐसे में काफी मुश्किल ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर ये सेना के लिए था। लगातार जो ये आतंकवादी थे वो लगातार इन जंगलों का सहारा यहाँ पर ले रहे थे। और इस तरह की भी खबरें हैं ज्योति की कई मोबाइल ऐप्स हैं, एक जिसका नाम अल्पाइन ऐप्स है, उसका सहारा यहां पर ये मोबाइल ले रहे थे लगातार और उसके सहारे जंगल में यहां पर चल रहे थे। और उसी पे लगातार यहां पर सेना की नजर जो है थी और उसी का फायदा यहां पर सेना ने उठाया है और उनको ट्रैक किया है और एक जगह पर उनको यहां पर रखा था और वहीं पे ये पूरा इनकाउंटर जो है वो इस समय यहां पर चल रहा है ज्योति। और मैं आपको बता दूं कि आज पूरी रात जो ये बीती है उसमें जगह जगह पर यहाँ पर पुलिस के नाके रखे हुए थे, जितने भी एग्जिट पॉइंट थे उनको यहाँ पर सील किया गया था। और कोशिश सेना की यही थी कि अगर ये आतंकवादी रात को भागने की कोशिश करते हैं तो उनको रोका जाए और कोशिश जो है वो भी की गई ज्योति। और रात के 1:15 पर ये एनकाउंटर शुरू हुआ। लगातार पूरी रात यहाँ पर फायरिंग जो है वो यहाँ पर चलती रही और आज सुबह अभी जो खबर है उसमें एक आतंकवादी ढेर कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि जो दूसरा आतंकवादी है वो यहां पर इंजर्ड है और भारी मात्रा में हथियार जो है वो यहां पर बरामद किए गए हैं। इसी तरीके से लगातार इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, घने जंगल का फायदा उठाने की कोशिश आतंकवादी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो इन इलाकों में गुफाएं हैं उसमें वो लगातार छुप रहे थे, लेकिन आज उनको उनकी बिलों से निकाला गया है और बिलों से निकालकर उनको यहाँ पर मार दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि भारतीय सेना का शौर्य कितना है और लगातार अगर कितनी भी साजिशें जो पाकिस्तान यहाँ पर रचने की कोशिश कर रहा है उसको यहाँ पर नाकाम कर रही है।
ठीक है, अभी भी क्या जानकारी आ रही है कि कितने आतंकी हो सकते हैं? देखिए ज्योति, जो खबर है उसके मुताबिक 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन 2 आतंकवादियों को यहां पर सेना ने देख लिया है और एक आतंकवादी मारा गया है और बताया जा रहा है कि एक आतंकवादी जो है वो इंजर्ड है। फिलहाल कोशिश सेना की यही रहेगी कि उस आतंकवादी को जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर वो किसी तरीके का हमला करता है तो जरूर वो आतंकवादी भी जो है वो यहां पर मारा जाएगा। लेकिन ये अभी ज्योति, ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा क्योंकि इस तरह के इनपुट्स यहां पर सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं कि 9 से 10 आतंकवादी जो है वो इस पूरे राजौरी और पुंछ के इलाके में है। ऐसे में ये सर्च ऑपरेशन जो है वो यहां पर लंबा चलेगा, लेकिन जरूर एक बड़ी कामयाबी यहां पर सेना के हाथ यहां पर लग गई है और जिस तरीके से एक जिसे कहते हैं कि पीठ के पीछे वार किया था यहां आतंकवादियों ने और हमारे सेना के जवान शहीद हुए थे, उसका बदला यहां पर ले लिया गया है। और अब फिलहाल ये पूरा इलाका अभी भी कॉर्डन है और लगातार सर्च जो है वो यहां पर चल रही है। ज्योति, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले नजर अब